हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पारा मेडिकल जितने भी प्रौद्योगिकी परीक्षा में इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी हो रही थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम का डेट आ चुका था और एग्ज़ाम की डेट अब बढ़ चुकी है, इसलिए मैं आप सबों के लिए थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो प्रॉपर रूप से बना रहा हूँ। ये इतिहास का मैं बता दूँ, थोड़ा सी ब्रीफ में 2 मिनट का चर्चा करता हूँ कि इतिहास के लिए तीनों पार्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत में टॉपिक वाइज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील कराते हुए आगे बढ़ूंगा। आप लोगों को इन सारे वीडियो को देखना है। बिहार पैरामेडिकल के जितने भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इतिहास का प्रश्न है, एसएससी में भी पूछे जाती हैं, बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे घबराना नहीं है कि हाँ ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है तो हमारे पैरामेडिकल में नहीं पूछेगा। अवश्य पूछेगा। इतिहास का प्रश्न हर जगह होगा, वही होगा। ठीक है। सबसे पहली बात, इतिहास के लिए 3 पार्ट में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। टॉपिक हम ऊपर लिख दिया रहेंगे। अंदर जितना क्वेश्चन उससे बन पाएगा 15 या 20 या 25 या 50 उस टॉपिक से क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने से फ़ायदा क्या होगा। आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया रहे, लगभग दिया रहा है, इतिहास का हर टॉपिक दिया है, आप लोग उस टॉपिक से प्रश्न बना के जाएंगे। पूरी मुझे विश्वास है कि एकदम प्रश्न नहीं छूटेगा। फिजिक्स का भी प्लेलिस्ट है। धीरे धीरे वीडियो बनती जाएगी और उस प्लेलिस्ट में डलेगी। आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा वीडियो को कि मैं अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ कि नहीं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में मानव की सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिली थी। मतलब कि अपने भारत में ऐसे विश्व लेवल पे हम लोग बात करें तो मानव का जो उद्भव है अफ्रीका महादेश में हुआ है। पहली बात, भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी पे हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पीडीएफ जो इसका है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य यानी कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, घाटी किसको बोलते हैं? नदी के किनारे वाले भाग को। तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में भी बहती है, गुजरात में भी बहती है। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है, शिवालिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थाई जीवन का प्रमाण मिला है। जीवन का तो मानव का सबसे पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिल चुका, लेकिन अस्थाई जीवन का अस्थाई जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साइड में पड़ता है। ठीक है। ये जो धौलावीरा जगह है, ये धौलावीरा जगह सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि हाँ धौलावीरा बड़ा ही इम्पोर्टेंट जगह था। क्यों इम्पोर्टेंट जगह था? कि वहाँ की जल प्रबंधन और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था। कालीबंगन राजस्थान में एक जगह है, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से परिचित है। मैं आगे इन सब के बारे में बात करता रहूँगा। तो प्राचीन जीवन का अस्थायी प्रमाण मेहरगढ़ से और मानव का प्रमाण नर्मदा घाटी से। ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि खाद्यान्नों में कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ, कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है ना नवपाषाण काल में हुआ था। याद कैसे रखेंगे भाई? तो नवपाषाण काल यानी कि नया एक युग आया जिसमें हम लोग कृषि करना शुरू कर दिए। पहले क्या करते थे? फल खाते थे। हम लोगों के पूर्वज क्या थे? आदि मानव थे। ठीक है। तो आदि मानव पूर्वज थे तो वो क्या खाते थे? वृक्ष के फल फूल, जानवर को मार के खाते थे। लेकिन नौ यानी कि नया जब शुरुआत हुआ तब हम लोग क्या करना शुरू कर दिए? खेती करना शुरू कर दिए। चलिए आइए। हाँ, यहाँ पे एक और प्रश्न मैं आपको बता दूं कि आग का आविष्कार पूछा जाता है। तो पूरा पाषाण काल में जो हुआ था आग का आविष्कार हुआ था और नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ था। 2 प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूंगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? पूरा आग लगा और पूरा जल गया, यानी पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार। नवपाषाण काल में नया युग आया, गाड़ी, पहिया। पहिया किस में लगेगा? तो गाड़ी में लगेगा। तो नया युग आया और उसमें हम लोग पहिया का आविष्कार कर दिए, गाड़ी बना दिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज
मानव सबसे पहले कौन सा अनाज उपयोग किया था? तो जौ जो अनाज था मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अगर आप लोगों से भारतीय उपमहाद्वीप न पूछ के अगर पूछे कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो मेहरगढ़ मारेंगे पहली बात। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी कि इतिहास में खोज होते रहता है, तो ये नया जगह लोहरा देव मिला। लोहरा देव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पे ये पता कैसे चला कि उतना पहले का है? तो ये सब पता करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति होता है, जिसको हम लोग C14 बोलते हैं। इसी के अनुसार ये कार्बन डेटिंग पद्धति एक जीवाश्म की, कोई भी मान लीजिए कि फॉसिल्स होता है, कोई भी पेड़ पौधा हुआ, जंतु हुआ, पृथ्वी के अंदर दब गया, ये कितना वर्ष पुराना है इसके बारे में पता करना होगा। तो हम लोग C14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार उसका डेट निकाल देते हैं। तो ये लोहरा देव जो स्थान है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो अभी हाल फिलहाल में मिला है। प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसको चाकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? तो चाकोलिथिक युग के नाम से ताम्रपाषाण काल को जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल जो इस ताम्रपाषाण काल यानी तांबा, जिस समय तांबा का खोज किया गया उसको ताम्रपाषाण काल बोले, और ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक अवशेष प्राप्त होते चले गए? क्वेश्चन था कि पूरा पाषाण काल और आज तक वहाँ पे अवशेष मिलते रह गई। पूरा पाषाण काल में हम लोग देखे थे कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था। भारत के लेवल पे बात करते हैं तो नहीं, अगर हम लोग भारत को छोड़ के बात करते हैं, पहले मेहरगढ़ ही हुआ करता था जहाँ कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ अफगानिस्तान बलूचिस्तान के साइड में पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात कि पूरा पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ अवशेष यहाँ से मिला और पूरा पाषाण काल में भी कुछ अवशेष वहाँ से मिला। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ से पाषाण काल में भी कुछ अवशेष मिले और सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ अवशेष मिले? तो ये स्थान मेहरगढ़ ही है, जहाँ पे दोनों स्थानों का साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ते हैं। नवादा टोली जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसको नवादा टोली का उत्खनन, यानी कि ये इतिहास, ये जगह था, नवादा टोली एक जगह है, उसका उत्खनन यानी कि इसको खोज करने का मतलब इसको खोजने का काम किनके नेतृत्व में ये खोजा गया? तो HD संकालिया के द्वारा ये खोजा गया है। ये याद करने की क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया? तो HD संकालिया के द्वारा किया गया था। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवादा टोली एक जगह है। ये प्रॉपर रूप से प्रश्न बनाया जा सकता है कि नवादा टोली जो जगह है ये मध्य प्रदेश में है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की जाती है। बहुत बड़ा, जैसे बृहद पाषाण स्मारक मतलब होता है कि किन्हीं लोगों का स्मारक बना देना, मूर्ति बना देना, उसी को हम लोग स्मारक बोलते हैं। तो बृहद पाषाण काल के स्मारक कैसे पहचाने जाएंगे? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में ये एक प्रकार से वो निश्चित होती थी कि हाँ, मृतकों को इस स्थान पे हम लोग दफनाते थे। मृतकों का सर उत्तर की तरफ होता था। ये कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था, जिससे कि हम लोग पहचान पाते थे कि बृहद पाषाण काल के स्मारक यही हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। मृतकों को दफनाए जाने के स्थान के रूप में हम लोग बृहद पाषाण काल का जो स्मारक है, जो मूर्ति है, उसके बारे में हम लोग पता कर पाते थे। ठीक। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक युग से मिला है? तो संगन कुल्लू एक जगह है। ये सब भी याद रखना है, 2-3-4 बार आप लोग पढ़ेंगे। मैं PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। राख का टीला जो है ये नवपाषाण काल संगन कुल्लू से मिला है। बहुत बड़ा राख का ढेर है जो कि वहाँ से प्राप्त हुआ है, कुछ खास चीज़ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अच्छा है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ, कृषि का जो प्रारंभ है नवपाषाण काल में हो चुका था, लेकिन पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में
कृषि का जो पशुपालन का जो प्रारंभ है हो चुका था। पिछले हम लोग इससे थोड़ा सा पहले पढ़े थे क्या कि कृषि का जो साक्ष्य है नवपाषाण काल में हुआ, पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। याद कैसे रखेंगे? पूरा जल गए, यानी कि आग लगा तो पूरा जला, पूरा पाषाण काल। नया युग हुआ, नव मतलब नया होता है, नया युग हुआ तो हम लोग पहिया बनाए तो गाड़ी बनाए तो चलने लगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलते हैं वह स्थान कहाँ है? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ आदमगढ़ से मिलता है, जो कि आप लोगों को याद रखना होगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो हड्डी के उपकरण जो है ना, ये सराय नहार एक जगह है, वहीं से हम लोगों को हड्डी का उपकरण, बहुत सारा हड्डी का उपकरण, हड्डी से कोई चीज़ बनाया गया, हड्डी से कोई मतलब कि जानवर को मारने के लिए कोई शस्त्र बनाया गया, कोई चाकू बनाया गया, यानी हड्डी से बनाया गया बहुत सारा उपकरण सराय नहार से मिला है, जो कि आप लोगों को याद रखना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 15 नंबर कि गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। मृदभांड मतलब होता है कि बर्तन होता है, मृद मतलब छोटा और भांड मतलब बर्तन, छोटा छोटा बर्तन का नामकरण जो है हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर को हम लोग जानते हैं महाभारत से, आज जो दिल्ली है वो पहले हस्तिनापुर हुआ करता था। और हस्तिनापुर, महाभारत का जो युद्ध हुआ था हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे, और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वो हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। तो हस्तिनापुर महाभारत में हम लोग इसके बारे में पढ़ा करते हैं। तो गौरिक मृदभांड पात्र जो है एक छोटा सा बर्तन हुआ करता था, जिसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ताम्रसम काल में यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह खोद कर दफनाते थे? पहले ये परंपरा थी कि अगर कोई मर जाता था तो उनको अपने घर में ही दफना दी जाती थी। तो दफनाने के बाद उनका सर किस तरह हम लोग रखेंगे, ये प्रश्न बनाया गया। तो देखिए, आज भी हम लोग के गांव में भी कोई मर जाता है तो हम लोग उनका जो सर है उत्तर की तरफ रख देते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि उत्तर की तरफ ही सर को रख के उस समय महाराष्ट्र में घरों के नीचे लोग व्यक्ति को दफना देने का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन ही पूरे पाषाण काल से है। फिर आगे मैं कल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करूंगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? एक ऐसा स्थान का नाम बताना है आपको। ये रेलवे का पूछा क्वेश्चन है, कतई मत घबराइएगा कि हाँ ये रेलवे का पूछा क्वेश्चन है तो हम लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आप लोग धैर्य बना के पढ़िए और कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ऐसे वीडियो आपको कैसा लगेगा। फिर मैं आपको बता दूँ कि PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो कुत्ता के साथ मानव को दफनाए जाने का साथ सबसे पहले तो बुर्ज होम, ये जगह कहाँ है? तो ये जगह है जम्मू कश्मीर में, भारत में ही पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। पहली बात। अब कुत्ते के साथ क्यों दफनाया गया? हो सकता है कि कुत्ता उनका बहुत प्रिय होगा, हो सकता है कि मालिक होगा और मालिक का कुत्ता होगा तो मरने के बाद भी सेवा करने के लिए कुत्ता को दफनाया गया। बहुत सारे कारण इतिहासकार लगाते हैं, हम और आप भी लगा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर कि ये सब वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। मैं बता दूं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन, अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो आती रहेगी, आप लोग को मिलते रहेगी। धन्यवाद।